नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको घर से संबंधित जानकारी दूंगा। घर में बरकत नहीं है, जो भी पैसे आते हैं वो किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं। घर की बरकत एक प्रकार से चली गई है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, अनेक प्रकार की परेशानियां घर में होती हैं। तो इसके 12 दोष होते हैं। अगर यह 12 दोष हैं, इनमें से कोई भी दोष है तो अवश्य ही आपको यह परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी दोष आपके ऊपर है तो आपके घर में कलेश शुरू हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपस में घर वाले बात करना तक छोड़ देते हैं, लक्ष्मी चली जाती हैं, रूठ जाती हैं और पैसे के लिए, एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है। वही घर आपको डरावना लगता है, घर के अंदर आपका मन नहीं लगेगा, घर से बाहर आपका मन लगेगा। तो इसी प्रकार की दोस्तों आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। नंबर 1, अगर आपके ऊपर देवीय दोष है। देवीय दोष का मतलब होता है कि अगर देवता का दोष है आपके ऊपर, किसी भी देवता का, तो आपके घर में ये परेशानी हो जाएगी। और अचानक रात को या दिन में कुत्ते, आपका पालतू कोई कुत्ता है घर में, तो वह घूंसने भौंकने लग जाएगा या वो डरने लग जाएगा। कई ऐसे कारण होते हैं, आपको परछाइयाँ नज़र आती हैं। तो ये अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है तो समझ लीजिए कि इन 12 दोषों में से कोई ना कोई दोष है। देवीय दोष, जिसकी वजह से बरकत रुक जाती है, घर में अनेक प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। नंबर 2, पितृदोष। पितृदोष के कारण भी हर प्रकार की परेशानियां आने शुरू हो जाती हैं। पितृदोष के कारण घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, बरकत रुक जाती है, पैसा कमाते हैं वह पानी की तरह बह जाता है, किसी न किसी बीमारी में वह चला जाता है। तो कई ऐसे कारण होते हैं, ये पितृदोष के कारण होते हैं। वंश वृद्धि रुक जाती है, तो ये पितृदोष के ही कारण होते हैं। नंबर 3, श्रापित दोष। किसी का श्राप आपको लगा हुआ हो। कई बार ऐसा होता है कि पितृ श्रापित दोष होता है, यानी अगर पितृ पक्ष चल रहा है और जानते हुए भी जो लोग पितरों की पूजा नहीं करते तो यह दोष लग जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति एक प्रकार से बर्बाद हो जाता है। घर में पैसा क्या, घर में कोई भी चीज़ जो है नहीं रुक पाती, बरकत रुक जाती है, कर्ज बढ़ जाता है, अनेक प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो इस दोष के कारण। नंबर 4, देव श्रापित दोष, यानी देवताओं का जो श्रापित दोष होता है उसके द्वारा भी अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। नंबर 5, जीव हिंसा दोष। अगर आप किसी भी जीव को मारते हैं तो ये भी एक हिंसा होती है, ये भी पाप होता है और इसके द्वारा भी इंसान को परेशानियां भोगनी पड़ जाती हैं। इसके द्वारा भी अनेक प्रकार के दुख और परेशानियां सहन करनी पड़ जाती हैं। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी भी जीव की हिंसा ना करें। नंबर 6, ये होता है कि आप किसी भी देवता के, आपके कोई भी इष्ट देवता हैं और उनके निमित्त आप कुछ बोल करके भूल जाते हैं। जैसे आपका कोई कार्य होने वाला है, आपने किसी देवता के लिए बोल दिया कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ करके ये कार्य करेंगे, और आप उसे भूल जाते हैं। तो इसके द्वारा भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अगर ऐसा दोष है तब भी आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। 7वां है देवीय दोष। देवीय दोष का मतलब होता है कि जो देवताओं का प्रकोप होता है, देवताओं का दोष होता है। जैसे आपके ऊपर देवता रुष्ट हैं तो इसकी वजह से भी अनेक प्रकार की परेशानी आना शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी रूठ जाती है, घर से देवता चले जाते हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियाँ इस दोष के कारण भी आती हैं। नंबर 8, नज़र दोष। ये दोष तो बहुत ही भयंकर दोष होता है। अगर यह दोष आपके घर पर है तो समझ लीजिए कि आपको एक प्रकार से कंगाल कर देगी। नज़र दोष इतनी होती है कि आदमी अच्छा खासा कमाता हुआ बर्बाद हो जाता है।
शरीर में परेशानी रहना शुरू हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और घर में बरकत चली जाती है। अगर यह दोष है तो दोस्तों नज़र जो है पत्थर को भी फोड़ देती है, इतनी भयंकर होती है। अगर यह दोष भी है तब भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। 9वां जो दोष होता है ये होता है हमारे पितरों का। जैसे एक तो पितर दोष होता है, एक श्रापित पितर दोष होता है, एक होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वह किसी का धन लेकर के चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, या किसी का बद्दुआ ले लेते हैं, उसके कारण भी यह दोष परेशान करता है। इसका जो भार है वह वंशज भोगते हैं, तो इसकी वजह से भी अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। अगर यह दोष भी है तब भी आप सावधान हो जाएं और आप उसका उपाय जरूर करें, नहीं तो आपको यह दोष बर्बाद कर सकता है। अगला जो दोष है ये होता है कर्मिक दोष, यानी हम जैसा कर्म करते हैं उस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है। जैसा हम कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, हम किसी की भलाई कर रहे हैं तो हमारा भला होगा, हम किसी के प्रति ईर्ष्यावाद रखते हैं या किसी के बच्चों को देख के जलस करते हैं या किसी के पैसा को देख करके, धन को देख करके हम अपने मन में गलत भावना लाते हैं, तो हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अगला जो दोष होता है वो होता है बद्दुआ का, यानी आप किसी गरीब की बद्दुआ ले रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा दुआ लें, बद्दुआ आपको कभी किसी की नहीं लेनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप किसी की बद्दुआ लेते हैं तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपका भला कर सके। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखें कभी भी किसी भी गरीब की आपको बद्दुआ नहीं लेनी है। जितना हो सके उनकी सहायता करें तो आपका भला ही होगा। अगला जो दोष होता है उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यह दोष है माता पिता का अपमान करना, किसी गुरु का अपमान करना, गौ माता का अपमान करना। अगर आप भूल से गौ माता में कभी डंडा मार देते हैं, बहुत से लोग होते हैं मार देते हैं, या आप अपने माता पिता का अपमान कर देते हैं, या आपके घर पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देते हैं, तब भी आपको परेशानियां सहन करनी पड़ जाती हैं। अगला जो दोष है, लास्ट दोष है अतिथि दोष, यानी आपके घर पर कोई भी ब्राह्मण आया, कोई भी साधु आए, तो आपको गलत शब्द कभी भी नहीं बोलने, ना जाने किस रूप में भगवान आपके दरवाजे पर खड़े हो जाएं। बहुत से लोग होते हैं जैसे आपके दरवाजे पर कोई मांगने आ गया तो आप उसे गलत सुनाने लग जाते हैं, तो या जवान हो रहा है, हट्टा कट्टा हो रहा है, कमाया नहीं जाता। इस प्रकार का विशेष रूप से ध्यान रखें, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलने। आपके दरवाजे पर जो आया है वह अतिथि का रूप है, अतिथि देवो भव, देवता का रूप है। आपको उनका सत्कार करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप उनको भोजन करा दें, अन्न दान कर दें, आटा दान कर दें, पैसा ना करें। तो ये चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर इनमें से कोई भी दोष आपको है तो आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें, उसके हिसाब से उपायन की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबका भला हो सके, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।